यस क्लास 8 आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 7 वाक्य विचार पढ़ेंगे। बच्चों आइए, जैसा कि आप पिछली कक्षा में भी इसकी पीपीटी देखे थे, तो वाक्य विचार किसे कहते हैं जान चुके हो कि वाक्य शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। आइए वाक्य के बारे में हम विस्तार से समझते हैं। वाक्य के लक्षण क्या है? पदक्रम। पदक्रम वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। जब हम वाक्यों को लिखते हैं, शब्दों को, ऐसे मान लीजिए आपने लिखा लड़कियां खेल रही हैं। लड़कियां एक शब्द है, खेल रही हैं, ये शब्द है। अब अलग अलग ये शब्द हैं, इनको जो हमने एक सीक्वेंस में लिखा तो ये पद बन गए। क्या बन गए? पद। ठीक है। पद क्रम अगर ठीक नहीं होता, अगर मैंने जैसे लड़कियां खेल रही हैं, अगर इसको मैं लिखती लड़कियां रही हैं खेल, तो कैसा लगता है ये चीज? अगर मैंने इसको यहाँ लिख देती ला करके और इसको यहाँ लिख देती, तो ये सुनने में भी अटपटा लगता और इसका अर्थ भी क्लियर नहीं होता है ना। तो ये फिर अशुद्ध कहलाता। इसी तरह से अवनति पदों के परस्पर मेल से को अन्वय या अवनति कहते हैं। यह मेल व्याकरण सम्मत होना चाहिए, मतलब व्याकरण का इसके अंदर सही कि कहाँ संज्ञा है, कहाँ सर्वनाम है, कहाँ क्रिया है, इसका प्रयोग जरूरी है। ठीक है। अर्थात कर्ता के जात लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन विशेषण विशेष्य का संबंध आदि होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर लिख रहे हैं लड़कियां, लड़कियां खेल रही, और यहाँ लास्ट में आपके है लिखा हुआ है हम कहाँ प्रयोग करते हैं? एक वचन में। और यहाँ लड़कियां क्या, कौन सा वचन है? यहाँ लड़कियां क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन है ना। तो यहाँ पर फिर बिंदी लगेगी ना, है के साथ बिंदी लगेगी। ठीक है। तो अब इसके साथ ही लिखा हुआ है लड़कियां खेल रही, लड़कियां खेल रही है, तो ये गलत हो गया। यहाँ लिखा हुआ लड़की खेल रही है, तो ये वाक्य सही होगा। या फिर लड़कियां खेल रही हैं, है के ऊपर बिंदी लग जाएगी, तब ये वाक्य सही होगा। इसी तरह से आपको देखा है काली बिल्ली आया, तो काला बिल्ली आया। काला जो है और बिल्ली स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के साथ काला और आया लगा हुआ है, यानी कि ये गलत है। यहाँ पर आ सकता है काला कुत्ता आया, है ना, कुत्ता पुल्लिंग है। तो अब काली बिल्ली आई, काली बिल्ली आई, यहाँ पर ये इस तरह से ये वाक्य बनेगा। वाक्य के घटक के बारे में आप देखिए। क्रिया वाक्य का मुख्य घटक होता है। वाक्य जो क्रिया होता है, लास्ट में अगर हम अपनी बात को जाता है, करती है, सोता है, खाते हैं, पीते हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो हमारा वाक्य इनकम्प्लीट होता है ना। तो वाक्य का मुख्य घटक है, क्योंकि वही वाक्य की मुख्य घटना या व्यापार की सूचना देता है कि मतलब क्या हो रहा है। क्रिया ही हमें बताता है कि कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई खेल रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई पढ़ रहा है। जो भी काम हो रहा है वो क्रिया से ही हमें पता चलता है। वाक्य के भी दो मूल घटक होते हैं। कौन कौन से? एक कर्ता होता है और एक क्रिया होता है। एक तो करने वाला और दूसरा होना। ठीक है। कर्ता और क्रिया के बीच में हम जब कोई कार्य होता है उसको कर्म बोलते हैं। जैसे कि क्या आप बनाएंगे? कर्ता है हमारे विराट कोहली ने, ये कर्ता है। कर्म इसका है चौका, और क्रिया है मारा, यानी विराट कोहली ने चौका मारा। अब विराट कोहली ने मारा, क्या मारा नहीं आंसर है, यानी कि यहाँ पर कर्म नहीं लगा हुआ है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। और अगर हमने बोला कि विराट कोहली ने चौका मारा, आपका प्रश्न है कि विराट कोहली ने क्या मारा, आपको आंसर है कि चौका मारा, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। इसी तरह से कर्ता कर्म क्रिया को देखते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें भी पिताजी कर्ता है, अखबार कर्म है और क्रिया है। क्रिया क्या होगा बताइए जरा, क्रिया क्या होगा? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। तो अब आप लोगों को ये पता लगे कि किस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य के अंग में हमें दो भेद आते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य जिसके बारे में सूचना देता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य जो है जिसके बारे में सूचना देता है या कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अन्य बातें तो उद्देश्य के साथ जुड़ी रहती हैं या विधेय के साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे देखो, बहन ने राखी भेजी, अगर ये पूरा एक वाक्य है तो इसके अंदर बहन ने उद्देश्य है, क्योंकि
उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में, बहन के बारे में कहा जा रहा है। किसने राखी भेजी? बहन ने। तो बहन के बारे में कहा जा रहा है और विधेय है राखी भेजना, क्योंकि बहन ने राखी भेजी जो है वो विधेय शब्द आएगा। इसी तरह से मेरी बड़ी बहन ने सुंदर राखी भेजी, मेरी आगरा वाली बड़ी बहन ने बहुत सुंदर और बहुमूल्य राखी भेजी, है ना। सबसे पहले है बहन ने, फिर मेरी बड़ी बहन ने, फिर मेरी आगरा वाली बड़ी बहन ने, है ना। प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य विधेय अवश्य होता है। कभी कभी वो वाक्य लघु होता है, जैसे बहन ने राखी भेजी, है ना। वाक्यों में छिपे होते हुए भी, जैसे अंदर आ सकता हूँ। अब अंदर आ सकता हूँ अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, यही कहने का मीनिंग है। क्योंकि अकेला बंदा अपने लिए यही बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ना बोल के अंदर आ सकता हूँ। तो इसके अंदर उद्देश्य जो है मैं है। क्या है? मैं उद्देश्य छिपा हुआ है। आइए, आइए क्या है? आप है इसके अंदर, आप आइए, ये उद्देश्य छिपा हुआ है। यह काम किसने किया? जी मैंने। यह काम किया, विधेय है। यह काम किया, क्या है ये? विधेय। अब इस तरह से आपको बहुत सारे उदाहरण दिखाए गए हैं। वाक्य में एक ही प्रकार के व्याकरणिक कार्य करने वाले पद समूह को पदबंध कहते हैं। जैसे कि छात्र बैठे हैं, छात्र 8वीं कक्षा के सभी छात्र बैठे हैं। आप क्यों चीखने लगे? शांत रहने वाले आप क्यों चीखने लगे? देखा, आप क्यों चीखने लगे, इसको लास्ट के वाक्य में लगा दिया है ना। पहले ये क्या है? छात्र क्यों, छात्र बैठे हैं, 8वीं कक्षा के सभी छात्र बैठे हैं। इसी तरह से आपके ये जो तुम्हारा स्वर मीठा है, तुम्हारा स्वर कोयल से भी मीठा है ना। यहाँ पर मीठा शब्द विशेषण है, यहाँ पर आप शब्द सर्वनाम है, यहाँ पर छात्र शब्द जो है संज्ञा है। इसी तरह क्रिया, रोगी से चला, रोगी नहीं चला, क्रिया है। पदबंध अगर इसको हम बनाएंगे तो रोगी से तो चला ही नहीं जा रहा है, इसको हम पदबंध, विशेषण पदबंध में बना देंगे। इसी तरह क्रिया है, वह नीचे लुढ़का, क्रिया विशेषण है। लुढ़कना क्रिया है और नीचे जो है क्रिया की विशेषता बता रहा, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। वह गेंद की तरह तेजी से लुढ़कता हुआ आया, यानी क्रिया विशेषण का पदबंध बन गया ये, यानी वाक्य में इसको पिरोना जिसको बोलते हैं। इसके बाद वाक्य के भेद में आते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर, है ना। पहला है रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पहला रचना के आधार पर हम जानते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए, कितने होते हैं? 3 प्रकार के। मैम 3 प्रकार के। कौन कौन से? मैम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। यस, मैम मिश्र। यस। वाक्य के भेद जो है 3 होते हैं। यस, पहला है सरल, दूसरा है संयुक्त और तीसरा है मिश्र। ठीक है। सरल वाक्य जो होते हैं बच्चों, सरल वाक्य होते हैं जो एक ही क्रिया के साथ वाक्य कंप्लीट हो जाता है, उसको सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पर 2 वाक्य जोड़ते हैं, और, किंतु, परंतु बीच में लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो, सो करके 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। तो आप देखिए सरल वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो या एक ही क्रिया पदबंध हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे स्कूल के सारे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, श्रीमती शर्मा हमें हिंदी पढ़ाती हैं, है ना। इसके अंदर एक ही उद्देश्य है, स्कूल के सारे बच्चे उद्देश्य है और मैदान में खेल रहे हैं विधेय है। श्रीमती शर्मा उद्देश्य है, हमें हिंदी पढ़ाती हैं विधेय है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय वाक्य जोड़ने से जुड़ते हैं। 2 सरल वाक्य होते हैं और उनको बीच में जोड़ा जाता है योजक के द्वारा, समुच्चय बोधक योजक के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। देखिए कैसे, राधा गा रही थी, एक वाक्य कंप्लीट हो गया ना, राधा गा रही थी, ये वाक्य पूरा है ना, पूरा है। राधा गा रही थी वाक्य पूरा है, बोलो 8th क्लास।
राधा गा रही थी, एक वाक्य पूरा है ना, ये सेंटेंस यस पूरा है। मैम। उसके बाद दूसरा Yes, वाक्य ma'am. है श्याम तबला बजा रहा था, ये भी एक अलग वाक्य हो गया, श्याम तबला बजा रहा था। लेकिन इन दोनों को हम एक वाक्य में अगर करते हैं तो और लगा दिया, राधा गा रही थी और श्याम तबला बजा रहा था, है ना। तो जब दो सरल वाक्यों को हम जोड़ते हैं किसके द्वारा, और, किंतु, परंतु, इसलिए इनको लिख करके इनके प्रयोग के साथ अगर हम इन सरल दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, ma'am. गुड, यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका मिश्र वाक्य। अब लास्ट वाला ध्यान से देखिएगा। मिश्र वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं। एक खाली दो सरल वाक्य को नहीं जोड़ रहा, एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं जिनमें एक तो उपवाक्य प्रधान होता है, जो पहला होता है वो प्रधान होता है, और एक या अधिक जो भी होते उपवाक्य होते हैं जो अपने पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। यानी कि जब तक पहली बात कही गई है और दूसरी बात ना कही जाए, वो उसका अर्थ क्लियर नहीं होता। जैसे तुम नहीं जानते कि, तुम नहीं जानते, अब आपको लग रहा है कि क्या नहीं जानते, तुम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, मैं तुम्हारे पिताजी का जिगरी दोस्त हूँ, तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे पिताजी का जिगरी दोस्त हूँ। अब इस वाक्य को अगर हमें एक सेंटेंस में लिखना है, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे पिताजी का जिगरी दोस्त हूँ, तो यहाँ पर जो कि, हर्षुल जब छोटी थी तो हमेशा खेलती रहती, तो यह पेंटिंग देखो जिस पर मुझे पुरस्कार मिला था। यदि ऐसी बात है तो उन पंडितों को यहाँ लाओ, है ना। अब यहाँ पर की, तो, जिस पर, तो, ये जो वाक्यों में जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये मिश्र वाक्य कहलाता है। क्लियर? यस बेटा, क्लियर? यस या नो? यस मैम। गुड। अब सेकंड नंबर पर आपका आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों 8 भेद होते हैं। वहां पर 2 भेद आपने देखा और यहाँ पर 8 भेद होते हैं। अर्थ का प्रयोजन के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला है विधानार्थक। ठीक है, विधानार्थक बच्चों, विधानार्थक क्या होता है? साधारण सिंपल सा वाक्य। मदन चेन्नई गया, हमारा स्कूल पटेल नगर में है, लोग नाटक देख रहे हैं, जिसके अंदर एक लेखक होता है, एक बोलने वाला होता है, या तो वक्ता होता है तो लेखक होता है, और दूसरा जो है, इस प्रकार वाक्य में वक्ता लेखक अपने श्रोता पाठकों को जानकारी दे रहा है, बता रहे थे मदन चेन्नई गया है। अब हम बता रहे हैं ना आपको, हमारा स्कूल पटेल नगर में है, आपको बता रहे हैं ना हम कोई चीज, लोग नाटक देख रहे हैं, है ना, कोई चीज के बारे में बता रहे, किसी को बता रहे। तो पहला क्या है, मदन चेन्नई गया है, यहाँ पर मदन और चेन्नई व्यक्तिवाचक है। हमारा स्कूल पटेल नगर में है, यहाँ पर स्कूल और ये जो हमारा वस्तु है वस्तुवाचक है, और लोग नाटक देख रहे हैं, ये घटना है। नाटक क्या घटना होती है। तो इस तरह से आपको विधानार्थक यानी सिंपल वाक्यों को विधानवाचक कहते हैं। अब दूसरा है आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में बच्चों हम किसी को आदेश देते हैं। आदेश देना मतलब जैसे कि ऊपर जाओ और ये काम करके आओ, है ना, ये सारी किताबें अलमारी में रख दो। ठीक है, इनको भी हम जोड़ने का काम करते हैं, जैसे ऊपर आओ और सब किताबें अलमारी में रखो। इस तरह से दो वाक्य को हम जोड़ने का भी काम करते हैं। आइए सर, आइए सर, फिर हम रुक गए हैं, कॉमा, अंदर आइए। ठीक है, कृपया वर वधु को आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें। तो ये हमारे आज्ञा है, हम किसी को बोल रहे हैं कि ऐसा करो। फिर थर्ड नंबर पर आता है इच्छार्थक। इच्छार्थक के अंदर बच्चों हम अपनी इच्छा यानी कि हमारी मन की भावना क्या है, ईश्वर आपको सुखी रखे। हम कहते हैं ना भगवान आपको सुखी रखे, आप सब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाइए, फर्स्ट डिवीजन आइए, सबकी A+10 रैंक आए, महाराज की जय हो। ये सारे जो है हमारी इच्छाएं हैं। अगला है संदेहार्थक। संदेहार्थक में बच्चों हम संदेह करते हैं, जैसे शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वो वहां गया होगा, शायद आज मौसम देखकर आप लोग अनुमान लगाते हैं सुबह सुबह उठ करके, मौसम तो बड़ा अच्छा, शायद आज बारिश हो। बारिश दिखाई नहीं दे रही है कहीं भी, लेकिन आप उम्मीद कर लेते हो। ठीक है,
तो और यदि मैं हार गया तो खेल से बाहर कर दिया जाऊंगा, है ना। यदि बरसात नहीं हुई तो समय पर घर नहीं पहुंच पाऊंगा, है ना। तो इस तरह से यदि लगा के संकेत, अगर यदि संकेत का भाव व्यक्त करते हैं। अगला है विस्मयार्थक। विस्मयार्थक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है ना विस्मयार्थक, जिसमें अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं ना, भाव प्रकट करते हैं। जैसे वाह, शाबाश, वेरी गुड, कितना सुंदर चित्र बनाया, अरे आप लोगों ने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। तो ये हो गया विस्मयार्थक। अगला है प्रश्नार्थक। लगा होता है। यस 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 यस, राइट। अब अगला है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक यानी वाक्य के अंत में क्या लगता है, ये वाला चिन्ह लगता है। क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। विधानवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम आदि जोड़कर प्रश्नार्थक वाक्य बनाया जाता है। कभी कभी प्रश्नवाचक शब्दों के बिना भी केवल अनुमान के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रश्न होते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण है, तुम क्यों नहीं चल सकते, हम सब यहाँ क्या खेलेंगे, तुम जा रहे हो, है ना। इन सब में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में। अगला है निषेधार्थक। इसके अंदर बच्चों नहीं का ज्ञान होता है, मतलब कोई काम के ना होने का हमें पता लगता है। जिस वाक्य में निषेध होता है यानी कि उन्हें निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। विस्मयार्थक वाक्यों को छोड़कर, विस्मय वाले जो वाक्य अभी आपने ऊपर पढ़ा उसको छोड़कर सभी प्रकार के वाक्य ना, नहीं, मत के प्रयोग से नकारात्मक वाक्य बन सकते हैं। मतलब इन बाकी सब में न लगा दो, नहीं लगा दो, मत के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं नकारात्मक के रूप में। जैसे राजू शतरंज नहीं खेल सकता, स्मरण शायद आज न आए, यहाँ शोर मत करो, है ना। ये आपका निषेधात्मक है। अब हो गए 8 पूरे। अब आइए ध्यान देने वाली बातें। चलिए इसकी रीडिंग करिए, जरा आप रीडिंग करिए, गीत रीडिंग करिए। ध्यान दीजिए, कभी कभी प्रश्नार्थक वाक्यों से या व्यंग द्वारा भी नकारात्मकता व्यक्त की जा सकती है। जैसे, क्या मैं कभी तुम्हें भूल सकता हूँ? अर्थ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। आप तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। अर्थ, आप बिल्कुल सत्यवादी नहीं हैं। भला, थोड़ा या शायद शब्दों के प्रयोग से भी नकारात्मकता बताई जा सकती है। जैसे, वह भला अपना पैसा छोड़ सकता है। अर्थ, वह कभी भी अपना पैसा नहीं छोड़ सकता। मैंने थोड़े ही कहा था कि तुम आना। अर्थ, मैंने तो नहीं कहा कि तुम आना। वह शायद ही कभी यहाँ आया हो। अर्थ, वह कभी भी यहाँ नहीं आया। देखा आपने, इस तरह से ये सारे वाक्य हैं जिसका क्या अर्थ निकलता है। क्या मैं कभी तुम्हें भूल सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, है ना। इस तरह से ये आपको वाक्य बनाना है। वाक्य रचनांतरण है, एक प्रकार की वाक्य रचना को दूसरे प्रकार की रचना में निर्देशानुसार बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। ठीक है। रचनांतरण करने के अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं, है ना। रचनांतरण अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं। जैसे सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में बदलना। अब आप यहाँ पर थोड़े से उदाहरण देख लीजिए। जो सरल वाक्य है उसको हम किस में बदलेंगे, संयुक्त वाक्य में। तो यहाँ पर सरल वाक्य दिया हुआ है और संयुक्त वाक्य बदल के सुनाइए। चलिए हर्षित त्यागी। सरल वाक्य, छत पर बैठा बंदर इधर उधर ताक झांक कर रहा था। संयुक्त वाक्य, बंदर छत पर बैठा था और इधर उधर ताक झांक कर रहा था। आप अंदर आकर बातें कीजिए। आप अंदर आइए और बातें कीजिए। मैं बस में चढ़ गया। बस आई और मैं उसमें चढ़ गया। माँ कल सुबह ट्रेन से पहुंचेगी। माँ ट्रेन से आएगी और ट्रेन कल सुबह पहुंचेगी।
मंत्री जी ने घुटने का ऑपरेशन सफल रहा। मंत्री जी के घुटने का ऑपरेशन हो गया और सफल रहा। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। बेटा अभी मैं वाक्य आप लोगों को ना इसका अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ, क्योंकि भावना मैम आ रही है तो मैं अभ्यास कार्य कर रही हूँ, फिर आप लोगों को रीडिंग में कराऊंगी। अभी क्लास अभी थोड़ी देर की ही है, ठीक है। चलिए यहाँ से करते हैं। तो बच्चों अब आपने इसमें पूरा अर्थ देने वाले पदों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? अभी आपको जैसे मैंने बताया कि जो पूरा अर्थ देता है, जो अभी आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि जिसमें हमें पूरा अर्थ समझ में आ जाता है एक बार में ही क्रिया के साथ, तो पूरा अर्थ देने वाले पदों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बोलेंगे। जो आपको ऊपर मैं दिखाती हूँ, जो अभी आप वाक्य कहेंगे। यस, यहाँ पर आपने जो सबसे पहले वाक्य में पढ़ा है कि जो हमें पूरा अर्थ दे देता है एक बार में, हम उसको पढ़ करके उसके अर्थ को समझ जाते हैं, वो वाक्य कहलाता है। क्लियर? जैसे कि अभी आपने यहाँ पढ़ा सरल वाक्य, परिश्रम करने वाला छात्र ही उत्तीर्ण होगा। अब आपने यहाँ पर सरल वाक्य को जब पढ़ा कि जो बच्चा, आपने इस वाक्य को पढ़कर क्या समझा? परिश्रम करने वाला छात्र ही उत्तीर्ण होगा। ठीक है, तो जो अब इसको मिश्र वाक्य में यहाँ पर बदला गया कि जो परिश्रम करेगा वही उत्तीर्ण होगा, यहाँ पर बल दिया गया जो और वही, ये मिश्र वाक्य है। इसी तरह से यहाँ ऊपर आपने अब देखा है सरल वाक्य को, छत पर बैठा बंदर इधर उधर ताक झांक कर रहा था। ये अभी आपने पढ़ा, छत पर बैठा। ये आपको क्लियर हो गया ये बात कि छत पर बैठा बंदर इधर उधर ताक झांक कर रहा था। और जब इसको आपने संयुक्त वाक्य में बदला तो क्या बदला? बंदर छत पर बैठा था, एक वाक्य, फिर उसको जोड़ा गया है और लगाकर, ये संयुक्त है। और क्या है? ये आपका संयुक्त है ना। ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, इनको संयुक्त बनाने के लिए इधर उधर ताक झांक कर रहा था। ठीक है, इधर उधर ताक झांक कर रहा था, यानी कि दो वाक्य बन गए। पहले वाले में क्या है? छत पर बैठा बंदर इधर उधर जा। यहाँ पर कोई भी दो वाक्य नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक में ही इसको कंप्लीट कर दिया, इस वाक्य को लास्ट में किया है। और यहाँ आपका है बंदर छत पर बैठा था, आपका एक वाक्य यहाँ पहले हो गया, फिर दूसरा है इधर उधर ताक झांक कर रहा था, एक दूसरा। इन दोनों को जोड़ने का कार्य। और इसी तरह से दूसरे में और, किंतु, परंतु, इसलिए ये सारे शब्दों के साथ जोड़ करके जब हम वाक्य को बनाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब आइए फिर से दूसरे प्रश्न पर आप आते हैं। वाक्य में पदों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? बताइए। पदक्रम। हाँ, कैसे कहते हैं? जैसे अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर लड़कियां जा रही हैं खेल, तो खेलने, अगर ये वाक्य मैं इस तरह से लिखती हूं तो ये वाक्य अशुद्ध होता है, यानी कि लड़कियां खेलने जा रही हैं। अगर मैं इसको सही पदक्रम में लिखूंगी कि लड़कियां पहला है, फिर खेलने जा रही है के ऊपर बिंदी आएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो लड़कियां खेलने जा रही है, हमने इसको सही पदक्रम में लिखा है। ठीक है, इसलिए ये क्रम में पदक्रम बन जाता है, सही पदक्रम में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका है पदों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? पदों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? अन्विति। हाँ, अन्विति कहते हैं। और वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने, कौन कौन से? तीन। वाक्य के बच्चों, वाक्य के कितने भेद होते हैं? हाँ, कौन कौन से? कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। यस, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय आपके वाक्य के जो भेद हैं, वो पहला उद्देश्य किसके ऊपर? जो करता है, जो करने वाला है ना। और विधेय क्या है? विधेय क्या है बेटा? उसके बारे में जो कहा जा रहा है ना, उसके बारे में जो। हाँ, यस। तो आपका वाक्य के दो घटक होते हैं, यानी दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अगला है वाक्य में
एक ही प्रकार का व्याकरणिक कार्य करने वाले पद समूह को हम क्या कहते हैं? पदबद्धक। पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। पदबंध। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद? सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र। सरल वाक्य में हम क्या वाक्य बनाते हैं? एक वाक्य बना के बताइए मुझे जल्दी से। सरल वाक्य हमारा क्या होता है? यस, फास्ट। हर्षित त्यागी बोलिए, सरल वाक्य एक बनाइए। हर्षित त्यागी सरल वाक्य बनाइए। Yes, ma'am. हाँ बोलिए। छत पर बैठा बंदर इधर उधर ताक झांक कर रहा था। बेटा ये आपने भी बुक में पढ़ा, वही वाला बोला। आप अपने से भी बना सकते हैं ना एक सरल वाक्य। सरल वाक्य तो कोई सा भी आसानी से बना सकते हो आप अपने आप से। सोचो और बनाओ जल्दी। मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गया। हाँ, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गया, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य अगर दो सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य का एक वाक्य बताइए जरा। संयुक्त वाक्य से गीत मैं 2 बताइए। दिन से स्कूल नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी। हाँ देखा, ये हुआ क्लियर, क्योंकि मैं बीमार थी। अब आपको जो दो वाक्य बन गए उनको जोड़ने का जो कार्य कर रहा, और, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, ये हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्या है हमारा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य से एक वाक्य बता के बताइए जरा, क्या क्लियर हुआ आपको मिश्र वाक्य में? अगर मैं परिश्रम करूंगा तो अवश्य सफल होऊंगा। यस, देखा आपने। अगर आप उस चीज को बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि आप परिश्रम करोगे तो सफल होगे, है ना। तो ये इस तरह से जो जो करेगा सो भरेगा, जो, सो, यदि, तो, है ना, ये हमारे मिश्र वाक्य। यानी यहाँ पर भी दो, एक से अधिक दो वाक्यों को जोड़ने का ही कार्य करता है, पर यह जो है ये संकेत के आधार पर हमारे वाक्यों को जोड़ता है। क्लियर? अब बताओ अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अभी जो आपने पढ़ा। हाँ, कौन कौन से? विधानार्थक, आज्ञार्थक, एक मिनट, वेट। विधानार्थक जो पढ़ा आपने, तो विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जरा एक वाक्य बताइए मुझे उदाहरण के तौर पर। विधानार्थक वाक्य एक बताइए मुझे, क्या समझा आपने? विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जल्दी से बोलो। अभी बताया मैंने विधानार्थक क्या होता है, सारे ये सब आपको क्लियर हो गया। विधान वाले एक सिंपल वाक्य, बेटा सिंपल वाक्य, अभी अभी आपने जो क्लियर किया ऊपर। विधानार्थक क्या वाक्य होता है? बोलो। विधानार्थक वाक्य होता है मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है, ये विधानार्थक है। क्या है ये? एक सिंपल रूप में कही जाने वाली बात, मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है। उसके बाद कोई भी कार्य आपने किया, मैं विद्यालय जाता हूं, राम